बंधती ही नहीं है। और पहले एक बार बता चुके हैं 95-6 16 नवम बंध से विच्छिन्न प्रकृतियों का नाम 94 नंबर का। तो ऐसे एक महान ग्रंथ है यह वो मर्सार कर्मकांड। और जो व्याख्यान जीव कांड में किया है उससे एक कदम आगे कर्म सिद्धांत का मूल व्याख्यान यहाँ पर किया गया है। बंध उदय सत्वाधिकार में अपन सब देख रहे हैं कि बंध युग प्रकृतियां, अबंध युग प्रकृतियां और विच्छित्ति वाली बंध तीनों का होता है ऐसा। बंध का भी बंध, अबंध, बंध से विच्छिन्न प्रकृतियां पहले गुण स्थानों में गिना देते हैं, फिर सबों को मारना स्थानों में गिनाते हैं कि गति अमुक गति में कितनी बंध है, कितनी अबंध है, कितनी विच्छिन्न है। ऐसे ही बंध संबंधी बात होती है तो ऐसे ही उदय संबंधी बात भी होती है। कितनी प्रकृतियों का उदय है कौन से गुण स्थान में, कितना का अनुदय है और कितने का सत्ता बची है। ठीक ऐसे ही बंध उदय सत्व के संबंध में तीनों की व्यवस्था ऐसे बैठती है। तो ये सब जीवों के साथ ही ये सब घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन ज्ञान दुनिया में किसी को नहीं है। थोड़े से भाग्यवान जीव हैं जिन्हें ये ज्ञान है, अथवा कोई सर्वज्ञ प्रभु हो गए तो उन्हें, अथवा जनवाणी के माध्यम से। तो अपन सभी बोलिए आप लोग सबसे पहले बंध युग प्रकृतियां। पहले गुण स्थान में कितनी का बंध होता है? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब लोग बोलो। यहाँ 77 बंधती हैं चौथे वाले को, और पहले वाले को 117 तक बंध सकती हैं। पांचवें गुण स्थान वाले को 67। बताइए, आधा तो एक हो गए ना कर्म का खात्मा। जैसे मान लो अब नहीं बंध रही है तो आप क्या कर लेंगी? फिर छठे में, सातवें में 59 का बंध, आठवें में 58 का बंध, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, 13वें में एक ही बंधती है। अब वो तो बस गए समझ लो। अब अबंध कितनी होती है? तो अब इसमें से समझ, चूंकि चार्ट भी बनाया है आपकी बड़ी वाली इस मोटी किताब में जो पढ़ रहा है अपन 57 नंबर पेज पर, तो अबंध प्रकृतियां वही उनमें सीधी सीधी लिखी हैं। और ये सब पढ़ चुके हैं कि बंध युग प्रकृतियां टोटल कितनी हैं? 120 हैं। लेकिन सामान्यतः अमुक गुण स्थान में कितनी, पहले गुण स्थान में कितनी बंध सकती हैं? 117। तो बंध युग तो 120 हैं और वहां बंध रही हैं 117। तो कौन सी हैं जो अबंध हैं? तीर्थंकर, नारदिक। तो अबंध में 3 प्रकृति लिख दी। फिर दूसरे गुण स्थान में अबंध, अब जो विच्छिन्न हो गई वो भी आ जाएंगी और जो पहले की अबंध है वो भी जुड़ जाएंगी, तब जाकर के वो यहाँ पर अबंध कहलाएंगी। तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। ये 46 से 43 क्यों हो गई? क्योंकि देवायु, मनुष्यायु, तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगती है चौथे गुण स्थान में, तीसरे में नहीं बंधती है। इसलिए तीसरे में तो वो अबंध है, चौथे में बंध है। जब बंध होने लगी तो उसको अबंध में से हटा दिया। समझ में आ रहा आप लोगों को? पूरा बेस चल रहा है अर्थात। और एक बात है कि शब्दों में कई बार ऐसे उलझ जाते हैं कि बंध, अबंध, सत्व, विच्छित्ति, मतलब क्या, घबरा जैसे जाते हैं। शालीनता से एक बार अर्थ समझ लो। बंध माने बंधने योग, अबंध माने उस समय वहां पर उस गुण स्थान में नहीं बंध रही हैं, और विच्छित्ति माने वहां उस गुण स्थान में तो बंध रही हैं लेकिन वो प्रकृतियां अब आगे बंधने वाली नहीं है। ठीक, फिर इन्हीं में क्या करते हैं, जोड़ घटाना करके उसकी संख्या लिख देते हैं कि यहाँ इतनी का बंध है, आगे वाले में फिर इतने का अबंध है। 7वें गुण, 10वें गुण स्थान में अबंध, 5वें में, 6ठे में,
सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, 13वें में। ऐसा क्यों? क्योंकि एक साता ही बंधती है यहाँ, बाकी तो सब अबंध प्रकृतियां हो गई। अयोग केवली में 120 पूरी की पूरी कोई बंधती, आप कोई नहीं बंधना, आप तो इनका अंतिम संस्कार होना है बस जो है। ए से 2 गाथाओं में बता दिया, 103, 104। अब 105 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर की गाथा अपन पढ़ ही चुके हैं, फिर भी एक बार गा लें, अच्छा है। ओ घे देखिए, मैंने ओघ का विषय तो हो गया पूरा। अब आदेश मार्गणाओं में, तो गति मार्गणा में, गति मार्गणा सबसे पहले नरक गति में लगाते हैं, नरक से ही चालू करते हैं। नरक, त्रियंच, देव, मनुष्य। नरक, देव, त्रियंच, मनुष्य। तो अब बताइए, देख लीजिए आप चार्ट, व्यवस्था इस ढंग से बनाते हैं कि घट जाए। अब नरक में बंध योग्य प्रकृतियां टोटल कितनी है? सामान्य से कहा था कि 120 प्रकृतियां बंधती हैं, लेकिन कोई भी नारकी अगर बंध कर रहा है तो कितनी बांध सकता है? दीक्षित 101। 9 प्रकृतियां कौन सी नहीं बांधता है? हाँ, 19 प्रकृतियां कौन सी नहीं बांधता? हो गई 19। कैसे हो गई 19? एकेंद्रीय आदि 12 नरक गति संबंधी मिथ्या गुण स्थान में बंध विच्युति नहीं, पहले तो 19 प्रकृतियां कौन सी घट गई बोलो? और फिर देवगति, देवगत्यानुकूली, शरीर, एक इंद्रिय आदि 12। आप बोलो पीछे। ठीक, आप पीछे। देवायु, एकेंद्रीय आदि 12 कौन कौन सी हैं बोलो? चार की विच्युति होगी, बाकी 12 की विच्युति क्या मतलब? उनकी उपस्थिति नहीं है बंध में यहाँ पर, ठीक है ना? तो 16 की जो विच्युति हो रही थी, यहाँ 4 की विच्युति होना है। 12 का यहाँ बंध का उपयोग ही नहीं है, बंध में ही नहीं आ रही है वो, तो इसलिए विच्युति में भी 4 ही लिखा सीधा। दूसरी बात है कि फिर एकेंद्रीय आदि 12 ये हो गई, और फिर सुर चतुष्क सीधी 4 प्रकृतियां, देवगति, ठीक, और फिर देवायु, आहारक दिक 7 ये हो गई, 19
23 प्रकृतियां हो गई। क्या है मोहांध प्राणियों का क्या? बहुत भाग्यशाली हैं जो जाग गए, जिनने संयम पा लिया। बाकी संसार तो मोह में अंधा हो रहा है, देह की सजावट में, रंग रोगन में मस्त। मौत सिर पर आ जाती है, फिर भी जो भी है ऐसे यहाँ पर आत्मगुण का परिचय नहीं है, देह दृष्टि ये मोह का परिचय है पूरा इनका। अच्छा ओम देखिए, तो इस प्रकार से अब आप लगाइए, पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में एक जैसी व्यवस्था बन जाती है। थोड़ा सा हाँ, तीसरे नरक, पहले दूसरे तीसरे नरक में मिथ्यात्व में बंध प्रकृतियां 101 थी, बंध थी 101 है, यहाँ मिथ्यात्व में 100 ही बंधेंगी। क्यों? तीर्थंकर का बंध मिथ्यात्व में नहीं होता। और विच्छित्ति 12 तो यहाँ बंधना ही नहीं है पहले गुण स्थान में विच्छिन्न संबंधियों में से, तो यहाँ पर 4 ही बंध योग्य हैं, तो उनकी यहाँ पहले में विच्छित्ति हो जाएगी। बंध रही हैं तो उन 4 की विच्छित्ति हो गई। कौन कौन सी 4 बंध रही हैं यहाँ पर? मिथ्यात्व, संस्थान, हाँ, ये निकल करके ये जो नारकी है ना, ये हुंडक संस्थान वाला कुछ भी जानवर मनुष्य बन जाएगा, और नपुंसक वेदी बन सकता है, और श्रीपाठ का संघनन वाला बन सकता है। मिथ्यात्व बंध सहित बांध ही रहा है मिथ्यात्व में। दूसरे गुण स्थान में बंध योग्य 96, अबंध 5 कैसे हो गई? 4 तो विच्छित्ति वाली, और पहले अबंध था ही, तो ये सब यहाँ पर अबंध है 5, और विच्छित्ति यहाँ हो रही है जो प्रसिद्ध है 25 की। मिश्र में 70। अब ऐसा 70 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर मनुष्य आयु का भी बंध नहीं होता। जोड़ के हिसाब से तो यहाँ अबंध में 30 आना चाहिए थी, लेकिन एक और 31 लिख दी है। देखो जोड़ लगाओ, 25 और 5 30। अब एक और जोड़ो इसमें, क्योंकि यहाँ पर आयु मनुष्य की भी बंधने वाली, तीसरे में कोई आयु नहीं बंधती है, तीसरे में कोई आयु बंधती नहीं है, 3 आयु बंधती नहीं है, कोई आयु बनती नहीं है। अब दूसरे में 3 आयु की विच्छित्ति हो गई है, पहले में नरकायु की विच्छित्ति हो गई है, और नारकी को नरकायु का फिर से बंध होना नहीं है। देवायु नारकी बांधता नहीं है, देव चतुष्क वो कोई भी बांधेगा नहीं। बची मनुष्य आयु, तो वो मनुष्य आयु का भी बंध आयु कोई भी नहीं बनती है तीसरे में, इसलिए वो भी नहीं बंधेगी। अबंध 31 का हो गया। चौथे गुण स्थान में 72, अबंध। ऐसा क्यों हुआ? 72 क्यों बंधने लगी? मनुष्य आयु भी बंधने लगी, और तीर्थंकर प्रकृति भी बंधती है सम्यक दर्शन होने से। जिसने पहले से बंध प्रारंभ कर रखा है, वो यहाँ पर जो थोड़ी देर के लिए उसका मिथ्यात्व में चला गया था, वापिस सम्यक दृष्टि होकर के वापिस बंध तीर्थंकर। और विच्छुत्ति तो जो प्रसिद्ध है 10 कौन सी हैं? अदे, अयदे, चदु कसाया, बज्जम, ओराल, मणु मणुबाहु। गाथा एकदम याद करने जैसा विषय है पूरा। दो श्री कसाय, वज्र सबनारा संगनन, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु और औदार्य। इस ग्रंथ को इसमें कम से कम 1.5-2 घंटे का टाइम दो, तो फिर ज्यादा स्वाद आए, वरना अभी तो पढ़ना ही है। फिर इनने क्या किया, चौथे 5वें गुण स्थान और 6ठे गुण स्थान संबंधी एक चार्ट बनाया है, उस पर भी कल चर्चा हुई।
फिर सातवें गुण स्थान का अलग से बनाया है। गाथा पढ़ते हैं एक पहले। तेरे 108 नंबर की गाथा। तिरेंच गति संबंधी बदल विच्छिन्न विच्छित्ति बंध अबंध का कथन करते हैं। तेरी ओ गोतित्था आरुणो अविरदे छिदी चौरो ओरिम छन्नम च छिदी शासन सम्मे हवे नियमा बोलो। विच्छित्ति के लिए छिति शब्द का भी प्रयोग आया था। ही जानना, किंतु विशेषता यह है कि यहाँ तीर्थंकर और आराधिक का बंध नहीं होता है, इसलिए बंध योग प्रवृत्ति 117 है तथा असंख्य गुणस्थान में अप्रत्याख्यान रूप 4 कषाय की ही विच्छित्ति है। शेष वज्र वृषभ आदि सब प्रकृतियों की विच्छित्ति शासक गुणस्थान में ही हो जाती है, क्योंकि तीर्थ गति के मिश्र और असंख्य गुणस्थान में तीर्थ और मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियों का बंध नहीं है। असंयत गुण स्थान में तिरेंच है कोई तो मनुष्य गति बांधेगा, तिरेंच गति बांधेगा नहीं बांधेगा। सम्यक दर्शन से कोई भी तिरेंच कोई भी मनुष्य वापस वही गति नहीं बांध सकते हैं, देव गति में जाना होगा, देवायु बांधेंगे सम्यक के प्रभाव से। इसको फिर से बोलो आप बोलो सुश्रुत। त्रियंच गति में बंद अबंध बंद विच्छुत्ति गुणस्थान बंध ही जानना, किंतु विशेषता यह है कि तीर्थंकर आहारक दिक का बंध नहीं होता, इसलिए बंध की प्रकृति 117 है तथा असंयत गुणस्थान में अप्रत्याख्यान 4 कषाय की विच्छुत्ति है। शेष वज्र रसव नाराजति 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति साधारण गुणस्थान में ही हो जाती है, क्योंकि तिरंज गति के मिश्र और असंयत गुणस्थान में तिरंज और मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियों का बंध नहीं है। बराबर ध्यान में आया सबको। तिरेंच गति में बंध अबंध और बंध की विच्छित्ति है तो गुणस्थान के समान, लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि तीर्थंकर और आहार दिक तिरेंच कोई बांध ही नहीं सकते। तिरेंचों में थोड़ी बंद होता है, नर होना चाहिए, केवली का पादमूल होना चाहिए, आहारक दिक भी ये नहीं बांधते हैं, इसलिए बंद युक्त तो 117 हुई। फिर असंयत में अप्रत्याख्यान 4 कषाय की ही विच्छुत्ति होती है, 6 की नहीं होती है, और 4 और 6 10 तो 4 की ही होती है। शेष वर्ष वृषभ नाराज आदि 6 संघनन और जो बाकी हैं औदारिक शरीर, मनुष्य गति, मनुष्य का ज्ञानी पूर्वी, मनुष्य आयु और मनुष्यांगोपांग, औदारिक अंगोपांग, तो ये जो प्रकृतियां हैं दूसरे गुण स्थान में ही विच्छिन्न हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, आगे नहीं पाई जाएंगी, वहीं रह जाएंगी। ऐसे क्यों? कारण भी बता दिया। शासन सम्यक्त में ही 6 की विच्छित्ति हो जाती है। कारण तिरेंच गति की मिश्र असंयत गुण स्थान में तिरेंच और मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियों का बंध सम्यक्त में क्यों बंद होगा? तिरेंच और मनुष्य की प्रकृतियों का। एक गाथा आगे। सामान्य तिरिय पंचिन दिय पुन्नाग जोड़नी सुये मेवा सुरणे आओ पुण्य गुप्ये छक्कमपि नत्थि पहले पढ़ लीजिए फिर अर्थ कर।
108 नंबर की गाथा का अर्थ गाथा पर से नहीं बताया। तिरिये ओघो, तिर्यंच में ओघ के समान व्यवस्था है। तीर्थ आहार ऊरो, तीर्थंकर और आहार प्रकृति को कम करना पड़ेगा। अविरदे छिदी चौरो, अविरद गुण स्थान में 4 की ही विच्युति होती है। ओवरिम छन्नम छिदी शासन सम्य, और पहले ही शासन सम्यक्त में 6 की विच्युति हो छूट जाते हैं, रुक जाते हैं, ऐसा नियम है। अब बोलिए गाथा 109। बोलिए। सामान्य पंचेंद्रिय पर्याप्त योनि और लब्ध पर्याप्त श्रद्धा कर लेते हैं पहले अंदर में। से त्रेंच 5 प्रकार के हैं। प्रथम 4 प्रकार के त्रेंचों में तो पूर्व गाथा में कहे अनुसार बंध इत्यादि जानना, किंतु लब्ध पर्याप्त त्रेंच में देवायु, नरकायु और वैक्रिय शतक, देवगति, देवगत्यानुकूल, नरकगति, नरकगति। ये बता भी दिया वैक्रिक शतक में कौन कौन से लेना, देवगति, एक जैसी है ये सब, एक जैसी मतलब देव है देवगति है, नरक है नरक गति है। इन सबों की वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगोपांग होते हैं, इसलिए इनका ग्रुप बन जाता है, शतक कहलाता है। शतक माने 6। इन 8 का बंध नहीं होता है, क्योंकि इनके जो प्रकृतियां आगामी भोग में उदय के योग नहीं है, उनका यहाँ बंध नहीं होता। विशेषार्थ बोलो। सामान्य आदि 4 प्रकार के त्रियंचों के मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में बंधे योग्य 117 प्रकृति है। गुणस्थान आदि के 5 है। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्युति 16 प्रकृति की, बंध प्रकृति 117। अबंध नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व में तीर्थंकर का बंधी भी नहीं होता है, और त्रियंचों में तीर्थंकर का बंधी नहीं होता है। शासन गुणस्थान में विच्युति 25 तथा असंख्यात गुणस्थान में असंयत, असंयत गुणस्थान में विच्युति विच्छिन्न होने, मिस्र में तो विच्युति है ही नहीं। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपान, मनुष्य गति, मनुष्य पूर्वी और मनुष्य, ये 31 प्रकृतियों की विच्युति होती है। यहाँ बंध प्रकृति 101 और अबंध रूप प्रकृति 16 है। मिश्र गुणस्थान में विच्युति का अभाव है। बंध देवायु बिना प्रोक्त उपचक्र प्रकृति तथा अबंध कर्तव्य प्रकृति का। ऐसे असंयत गुणस्थान में विच्छुन्नी प्रकृति अपत्याकार कषाय 4, बंध देवायु सहित 70 और अबंध कुंडली का। देश संयत में विच्छुन्नी प्रत्याकार कषाय 4, बंध 66 और अबंध 51 प्रकृति का जानना। जरा सी नजरा हटी की दुर्घटना घटी। ध्यान से एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये हिंदी की कहानी नहीं चल रही कि सुनते जाओ और इधर उधर देखते जाओ। गाथा बोलो। नरक के बाद त्रियंच गति की चर्चा आई है, तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि सामान्य त्रियंच ध्यान दो, कैसा महान ज्ञान है और कैसे महान ज्ञान के बल पर ऐसी सूक्ष्म व्यवस्था कि त्रियंच का बंध, त्रियंच कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध कर सकता है। क्यों? सामान्य त्रिय पंचेंद्रिय, सामान्य पंचेंद्रिय पर्याप्त योनिमति त्रियंच, इस और लब्ध पर्याप्त, ये 5 प्रकार के त्रियंच हैं, है ना। और इसमें फिर बता दिया कि सुरने रियाहु अपुण्य बेगुप्य छक्कम अभिनत्थि। अपर्याप्त दशा वाले त्रियंचों में सुरने रियाहु और वैक्रिक षटका नहीं बंधते हैं। बाकी 4 प्रकार के त्रियंच में तो जैसे पिछली गाथा में कह दिया है, वैसे बंध विच्छुति आदि हो जाती है, किंतु लब्ध पर्याप्त त्रियंच में देवायु, नरकायु, वैक्रिक षटक, इनका बंध नहीं होता। वैक्रिक षट में कौन आए? ये लब्ध पर्याप्तकों के लिए नहीं बंधती हैं।
क्योंकि लब्ध पर्याप्त तक मर करके देवायु तिर्यंच आयु नरक आयु में जाने वाला नहीं है, क्योंकि इनके जो प्रकृतियां आगामी भाव में उदय के योग्य नहीं है उनका बंध ही नहीं होता। उदय नहीं होना अगले भाव में तो बंध होके क्या करेगा। तो ये दो गाथाएं हो गई तिर्यंचों संबंधी। अब इनने चार्ट बना दिया है कोष्टक, लब्ध पर्याप्त तक बिना शेष 4 प्रकार के तिर्यंच संबंधी बंध अबंध विच्छुद्धि की संदृष्टि लब्ध पर्याप्त तक के लिए अलग से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि 8 प्रकृतियों का तो उसको बंध ही नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए बोलते जाना। मिथ्यात्व में बंध तिर्यंचों के अबंध क्यों है 0? आहारक देखो तीर्थंकर प्रकृति का अबंध पाया जाता था, वो इनको बंधना ही नहीं है, तिर्यंचों में वो प्रकृति बंधती नहीं है, इसलिए 0 लिख दिया कि वो पहले में भी नहीं बंधना आगे में भी नहीं बंधना, इसलिए उसको अबंध में भी नहीं गिना, है ही नहीं वो। यहाँ पर 117 ही बंध योग्य हैं, वो 3 बंधती नहीं है। विच्युति कौन सी? जो बंध में जो कही है मिच्छत्व उंड संधा। दूसरा गुणस्थान बंध अबंध क्यों? क्योंकि वो विच्छिन्न हो गई, वही अबंध की तरफ आ गई। अब यहाँ बंधना नहीं है, वो वहां कहलाती थी बंध से विच्छिन्न, यहाँ बंध नहीं रही सो अबंध कहला रही। फिर बंध की विच्युति यहाँ पर 21, सामान्यता तो 25 थी, 6 और हो गई। कौन कौन सी? क्योंकि तिर्यंच अगर चौथे गुण स्थान में होगा तो ये वहां पर विच्युति नहीं करेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि को इन सबों का बंधन नहीं होता है, ये पहले ही विच्छिन्न हो जाती है सम्यक दर्शन वाले तिर्यंच के हिसाब से। तो इसलिए विच्युति कितने हो गई? 31 की। मिश्र में बंध अबंध विच्युति, ठीक। देवायु की यहाँ पर एक जो है वो भी अबंध में आता है। असंयत में बंध अबंध बंध विच्युति, ठीक। कौन सी? अप्रत्याख्यान की जो प्रसिद्ध है वो 6 तो पहले ही सरक गई इसमें से, यहाँ 10 थी। देश व्रत में अबंध बंध विच्युति, प्रत्याख्यान का सहायक, तीसरी का सहायक। आप बोलो आप। सामान्य चारों प्रकार के तिर्यंचों की निवृत्त प्राप्त अवस्था में बंध प्रगति 111 है, क्योंकि इनकी निवृत्ति अप्राप्त अवस्था में 4 आयु और नरक का बंध नहीं होता। अतः पूर्वोक्त 17 में से 6 कम करने पर 111 प्रगति बंध रही। गुणस्थान 3 है। यहाँ मिथ्या गुणस्थान में विच्छिन्न 16 प्रगति में से नरक आयु और नरक दिक बिना 13 प्रगति विच्छिन्न रूप है। बंध प्रगति के साथ है, क्योंकि मिथ्या प्रसादन गुणस्थान वृत्ति अप्राप्त के देवगति देवगत पूर्वी व्यतिरिक्त शरीर व्यतिरिक्त अंगों का बंध नहीं होता। अबंध रूप प्रगति 4 है। साधन गुणस्थान में पूर्वोक्त 31 में से तिर्यंच मनुष्य आयु बिना 29 की विच्युति, मिथ्या गुणस्थान की विच्छिन्न 13 प्रगतियों कम करने पर बंध योग प्रगति 94 और अबंध 17 प्रगति का है। असंख्य गुणस्थान में विच्छित्ति अप्रत्याख्यान की 4 बजाय पूर्वोक्त विच्छिन्न प्रगति कम करके और सूर्य चतुष्क के मिलाने पर 69 प्रगति का बंध अबंध प्रगति 42। लब्ध पर्याप्तक के बिना शेष 4 प्रकार के तिर्यंच संबंधी निर्वृत्त पर्याप्तक की अवस्था की संदृष्टि। लब्ध पर्याप्तक की चर्चा तो इसमें इनने कर दी है ना, इसमें लेख में। अब ये जो निर्वृत्त पर्याप्तक होंगे बाकी इन 4 संबंधी तिर्यंच में, तो उनकी चर्चा की है। लब्ध पर्याप्तक के लिए तो बता दिया ना, ये 8 प्रकृतियों का बिल्कुल बंध ही नहीं है। लब्ध पर्याप्त कर सकता है बंध मनुष्यायु का।
मनुष्य गति का, मनुष्य गत्यानुकूल विकार। मनुष्य हो सकता है लब्ध पर्याप्तक, पृथ्वी, जल और वनस्पति का जीव, अग्नि वायु को छोड़ के। हाँ ठीक है, चलो ये भी है, और उनमें से भी आके हो सकते हैं। मिथ्यात्व में बंध 107, अब यूं सामान्यतः 117 बन रही थी, अब यहाँ 107 हैं। हाँ, बंध योग प्रकृतियां निवृत्त पर्याप्तक में 111 ही हैं, मूलतः 117 थी पर्याप्तकों में, फिर यहाँ पर 6 कम हो गई। कौन कौन सी? 4 आयु, नरक गति, नरक गत्यानुकूल भी। तीर्थंकर तो है ही नहीं यहाँ पर, वो तो पहले ही खत्म हो। तो 111। अब अबंध 4, सुर चतुष्क, बंध विच्युति प्रकृतियां 13, शासन में बंध योग्य, अबंध, बंध विच्छिन्नी, असंयत में अबंध, बंध विच्युति। बोलो, शुद्ध बोलो। समझना पड़ेगा इसको, बहुत अच्छा विषय है, ध्यान देना चाहिए। मनुष्य गति की प्रकृतियों की बात है। अब मनुष्य गति संबंधी बंध, बंध, बंध विच्युति प्रकृतियों को कहते हैं। गाथा पढ़ लेते हैं। तेरे ये विणरे नवरि हो ताहारम चाथिमेवो सामान्य पुण्य मनुष्यनी नरि अपुण्य अपुण्यो। बोलो। मनुष्य गति संबंधी सर्वप्रथम दिनेश गति मत जानना, किंतु विशेषता यह है कि यहाँ तीर्थंकर और आराधित दिक का बंद होने लगता है। अतः यहाँ पर बंद योग्य प्रकृति है। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य में बंद अपन नामी की रचना दिनेश गति के समान है और जब पर्याय आगे लब्ध पर्याप्ति तिरेंच के समान। मनुष्य गति संबंधी असंयत गुणस्थान में यद्यपि विच्छित्ति अप्रत्याख्यान कषाय रूप 4 प्रकृति की है और शेष वज्र आदि 6 प्रकृति की विच्छित्ति सासाधन गुणस्थान में ही हो जाती है। तथापि इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर और औदारिक वृक्ष और का बंध मनुष्य में पाया जाता है। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी की भी रचना इसी प्रकार जानना। बंध योग प्रकृति 120 एवं गुणस्थान 14 है। पूर्व गुणस्थानों की प्रकृतियों का को बंध में से घटाने पर विशेष कथन पूर्व अबंध योग प्रकृति में मिलने पर गुणस्थानों में बंध और अबंध होता है। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्युति 16 प्रकृति की अबंध बंध तीर्थंकर और आहार द्वित बिना 117 प्रकृति का अबंध प्रकृति 3 सासाधन गुणस्थान में 3 अब बोलो। यहाँ अपन इस
16 प्रकृति की बंध चिन्हांक और आहारिक विनाश 117 प्रकृति का अबंध प्रकृति की साधारण स्थान में विचति 31 के बंध प्रकृति 101 और अबंध प्रकृति 19 है। मिश्र गुणस्थान में विचति प्रकृति 0 बंध देवायु ज्ञान अबंध प्रकृति 51 और सहज गुणस्थान में अपत्याखान रूप चार कषाय की विचति बंध देवायु और तीर्थंकर के मिलने से 71 प्रकृति का अबंध प्रकृति की 50 जिस चरण गुणस्थान में विचति प्रकृति प्रत्याखान के चार कषाय बंध प्रकृति 67 और अबंध प्रकृति 53 इसके आगे प्रबल गुणस्थान से आयो की पर्यंत बंध और अबंध रूप इसको बाद में पढ़ेंगे। ओम नमस्ते नमो हरि अथ पौर्वानिक स्वाध्याय।